इस समय तो मैं पाताल में रहता हूँ पाताल में, पर शोणितपुर धाम पाताल निवासी बालीसुर बाणासुर नाम। मैं पाताल का रहने वाला, पाली का पुत्र, बैरोचन का नाती, मेरा नाम बाणासुर है। मैं सोच रहा था कि कोई बलवान और बुद्धिमान योद्धा होगा, लेकिन आज जब मेरे सम्मुख आया तो देख रहा है ना ही तो बलवान है और ना ही तो बुद्धिमान है, एक घंटे के समान है। चाहूं तो इसे चुटकियों से मसल डालूं। भूमंडल से नभमंडल तक बुद्धिमान और बलवान माने वाले जाने वाले लंकेश, तुम्हारे अंदर अहंकार और अभिमान कैसा? हे ज्ञानी लंका के नायक, यह तेरा 34 छाया है। ज्ञाता तू वेद शास्त्रों का, ब्रह्मा ने तुझे बताया है सर्ष श्रृंखला पूजनी। सिया को देख पाऊंगा, क्या करोगे? मुझे कौन रोकेगा? मैं बगैर ब्याही ही ले जाऊं। बस खामोश हो जाओ लंकाधीश रावण, ऐसा करने का साहस भी मत करना, नहीं तो जानते हो मैं तुम्हारी बदगुमानी का मजा तुमको चखाऊंगा, और जो हालत सहस्राबाहु ने की थी वही हालत करके दिखा दूंगा। मुझसे पंडित बच्चा योद्धा, संसार में और मत दूजा है, क्योंकि अपने शीशों को काट शंकर को विधिवत पूजा है। शंकर को विधिवत पूजा है। बहुत बड़े बलवान हो, बलि से लड़ने पाताल गए तो बच्चों ने तुम्हें छकाया था। 10 सिर का समझ पशु तुमको कौतुक पदपौभा दिलाया था, घोड़शाला में जा बांधा था। याद करो, बच्चों ने घोड़शाला में बांध दिया था, याद है? घोड़शाला में जा बांधा था, सब बच्चे मिल नाच नचाते थे, करते थे स्वांग बहुत विध से, और कुछ चप्पे भी तुम्हें लगाते थे। लेकिन हुआ क्या? हमारे पिता को दया आ गई दया बल के ओर में, तो मुक्त कर दिया ताकत है। अरे पानी में डूब नहीं मरते, ऐसे बलियत पर लानत है। तुम्हें तो एक चुल्लू पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। हाँ भगवान, ये देखना चाहिए इस धनुष के ऊपर ब्रह्मा ने अंक कौन से लिखे हैं। ये क्या देख रहा हूं? धनुष के ऊपर ब्रह्मा की लेखनी तो है, बड़ा ही विचित्र है। वाह, क्या ब्रह्मा जी ने इस धनुष के ऊपर
लिखा है। और यह लेख सिर्फ रावण ही कर सकता है। रावण के अलावा ब्रह्मा जी लेख को कोई पढ़ नहीं सकता है। इसमें लिखा है, ब्रह्मा जी ने साफ साफ लिख दिया, तो धनुष पिता मर जाए। ब्रह्मा जी ने लिखा है तो धनुष पिता मर जाए और सहित वन भटक जाए। मैं ऐसा क्या करूंगा? नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ब्रह्मा की लेख कोई देख नहीं सकता है। जब मुझे प्रदुप्त हो गया तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं रावण को ब्राह्मण के नाते प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, दीर्घायु। राम हमेशा विजयी भव रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए, क्या कहना चाहते हैं रावण? बस यही, मैं तुम्हें मालूम होना चाहिए कि रावण जैसा आज तक कोई नहीं तो विज्ञान हुआ है और न होगा। इसलिए मैं तुम्हारी मस्तक रेखा, भाग्य रेखा देख करके भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों कालों का मुझे ज्ञान है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए मेरी रेखाएं और वर्णन बताइए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है, हे राम, तुम्हारी धरती पर श्री पिता का वनवास लिखा, कई धरती की रेखा में इस लंका कवि का नाम लिखा। मेरे ही काया मकसूद, मेरे ही काया मकसूद तुम इस भूतल पर आए हो, तो सत्य यज्ञ प्रतीक्षा तुम 4 अंश प्रगटाए हो। गांधी का लक्ष्य बहाना है, गांधी का लक्ष्य बहाना है। काल का स्वाह हरण कीना, फिर आदर कथा प्रचार कहो। तुम आए संचार नहीं। हे राम, धनुष तत्व में इसमें कुछ है, संशय है। पर राम निमंत्रण देता हूँ, पर राम निमंत्रण देता हूँ सीधे ज्वलंत चले आया। तो समुद्री मोक्ष प्रचारी को तुम साथ साथ लेते आना। छल से बल से निज कौशल से, छल से बल से निज कौशल से सुकुमारी को हरवाऊंगा। बन बन हटाऊं राम तुम्हें, फिर धाहन तुम्हें ले लाऊंगा। सीता मिश्राम यज्ञ मेरी, सीता मिश्राम यज्ञ मेरी तुम पहली भोज बना देना। अपने पांव पर है बिठाल, मुझको सावधान दिला लेना। जैसा कि दरबार यहाँ लगा, वैसा दरबार लगा देना। नाती पोता, भाई बंधु, सारा कुटुंब बुला लेना। यह दरबार है देव दराला, और कुटुंब सहित मुझे पाया। क्यों नहीं, अवश्य ऐसा ही होगा। और राम, मैं एक विद्वान पंडित हूँ। पंडित होने के नाते मैंने तुम्हारी भाग्य रेखा देखा है और तुमसे कुछ दक्षिणा मांगना चाहता। कहिए, क्या मांगना चाहते हैं आप? राम, ये दशानन तुमसे कोई दक्षिणा द्रव्य नहीं मांग रहा है, सिर्फ इतना ही मांगता हो। राम, जब तक राम और रावण जीवित रहे, जब तक राम और रावण जीवित रहे, तब तक
राम रावण के दुश्मनी कायम रहेगा। अवश्य ऐसा ही होगा। अब धनुष का खंडन करो। लंकेश अपनी लंका की तरफ जा रहा है। शंकर भगवान खत वगैरह कर लो। राजा साहब अब दोनों हाथ एक साथ, अब दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर एक साथ। और क्या ये बारम भोज कहाँ गिरेगा फिर? भाई दोनों पैर उठा देंगे या हमारा डबल शरीर कैसे रुकेगा? अरे वही तो मैं देखना चाहता था कि तुम कितने बुद्धिमान हो। अरे हम बुद्धिमान जरूर नहीं है, फिर भी धनुषा तोड़ के जाएंगे। ठीक है, तोड़ो धनुष। दूर हट जाओ, नहीं छिट लग जाएगी। जाओ धनुष। धनुष तोड़ने के बाद भी पहले सीता जी को बुलाओ। अच्छा बता दो। अरे तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा? देखिए सहेलियों के साथ वो पीछे जयमाला लिए खड़ी है। हाँ तुम्हारा बस इंतजार कर रही है कितने। हाँ जय लगा के और ताकत, टूटा चाप चाप टूटा चाप आ जाएगा तुम। और धनुष टूटने के बाद तुम्हारा भी विवाह यहाँ किसी बुढ़े के साथ में करवा दिया जाएगा। हम श्री केशव महाराज की बैठे। आ जाओ। ठीक है, काम करो, बैठो। बंधुओं इस तरीके से एक नहीं दो नहीं 10,000 राजाओं ने धनुष को तोड़ा। तोड़ना तो दूर रहा, कोई धनुष को हिला नहीं सका। जो पन थाना अब को जल भाखे भट मारी वीर विहीन नहीं मैदानी। राजा हो आस निज निज देश के हुए राजा। भुज बनियो, बाह बनियो, तुम्हारी भुजाओं में क्या जंग ने किया है जो ये धनुष कोई खंडन नहीं कर सका। आह भगवान, आज ये दिन मैं क्या देख रहा हूँ और अब मैं क्या करूँ प्रभु। हे देश देश के राजा गणों, हम किसे कहे बलशाली है, हम किसे कहे बलशाली है। अब हमको मालूम हुआ पूरे से भूखा है। बेबसी नहीं होती, बेबसी नहीं होती, करते नहीं हम प्रयास तो ऐसी हंसी नहीं होती। मैंने से बुढ़ाता है सीता से तुम्हारी का विवाह मैंने से बुढ़ाता है। जो मेरी नजर से रघुपत भाएगा तो ठहर जाओ महाराज, जनक अपनी बाणी को उसी जगह पे रोक लो, नहीं तो अभी तलवारें चलेंगे, हजारों के गले कटेंगे, या इस सभा में तुम नहीं होगे या हम नहीं होगे। आपने राजाओं को बुलाया और अपमान हम वीरों का कर रहे हो। इससे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि इस सभा में रघुवंशी वीर भी बैठे हैं। ये जनक कहे क्या बेन तुमने, दिल में तीर बैठे हैं, जिगर को हार कलेजा चीर बैठे हैं। रहे जो जानकी कुमारी, क्या मुझे उसका गम नहीं, पर तुम गम रखते हो तो हम चीर देते हैं। जिस समाज में रघुवंशियों का एक वीर बालक बैठा होगा, उस समाज में ऐसी नहीं कुमारी
नहीं कहेगा जैसा कि महाराज जनक ने कहा, मिथिलापति जनक ने, हे जाओ महाराज जनक, हे जनक, जनक का समझकर जुबान मुंह से निकाली है, बस यही सुनकर निहायत बेकरारी है। अगर आए मुझे गुस्सा, कहीं आए मुझे गुस्सा, तो इस धनुष को आकाश में फेंको और करो मैं इसके 100 टुकड़े, बस यही मंशा हमारी है। बदल दो करवट, कहे बदल दो करवट तो उठ जाए ये पृथ्वी, क्योंकि मेरे शीश पर इस शीतल का बोझ भारी है। सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने का ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। फिर रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित वाणी कह डाली है, ये शास्त्र पद से चुपते हैं, क्या पृथ्वी भी उससे खाली है? नहीं नहीं महाराज, ये पृथ्वी तो है हम बलवानों की, ये पृथ्वी तो है हम बलवानों की। जिस दिन ना होंगे बलवान उस रोज न होगी ये पृथ्वी। सुनो राम रघुवीर मन, सुनो राम रघुवीर मन, रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझे करा आधीन। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों के बल और प्रताप तुम्हारा है। फिर अभिमान त्याग कर कहता हूं, अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश गुरु का पाओ। चरण सिर नावा हर्ष विषादे, नखत पुराण रघुराजी लगाए। राम जब आए नर नारी सब सुख मनाते, नर नारी मन ही मैल कीना, अखिला भव उठाई जय मुनीना। कोई धनुष के पास खड़े नहीं होगा, वीडियो बनाने वाले लोगों से खड़े रहे सामने। कई नहीं सब छाड़ माथे राम धन तोड़ा भाई। झुक जाइए तनी रघुवीर नदी पैरे दिखाने लगा। जय रामचंद्र आपकी जय, जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय, जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय, जय हो जानकी। कुछ ठिठके अवतार मुझे बीच सहारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। कुछ अरे दौड़ करके भैया के चरणों में गिर पड़े, दौड़ करके भैया के चरणों में गिर पड़े, गिरते ही लखन लाल समाधि से लगा दी, गिरते ही लखन लाल समाधि से लगा दी। लक्ष्मण पहले जिस समय प्रभु राम लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके, उसी समय सीता मैया ने गले में श्री भगवान की श्री लखन लाल की जय। ये चंद समय के लिए सीताराम की झांकी आप लोग के समझ